अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। बस जैसा कि आप लोगों को बताया था कि हमारा जो ट्रैवल है वो आज से स्टार्ट होने वाला है और अभी हम लोग बस आपको भी दिखाएंगे और ख़ुद भी घूमने के लिए कर रहे हैं। कुछ दोस्त, जैसे कि आपको बताया था, यहाँ से बेल्जियम, फिर फ्रांस, फिर स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी और फिर घूमते घुमाते वापस हॉलैंड। लेकिन साथ साथ जो ये यूथियों को सरप्राइज़ देने वाला सिलसिला है वो जारी रहेगा। आप लोगों को पता है उसके बगैर तो अपना गुजारा है ही नहीं। हनीफ अब्बासी साहब ने यूथियों को सरप्राइज़ देना शुरू कर दिया है। अब्बासी साहब कभी कभार बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो पीटीआई वालों के धड़ल्ले निकाल देते हैं। याद है इलेक्शन से पहले जिस तरह हनीफ अब्बासी साहब को जेल में डालना पड़ा था और बड़े खसूसी किस्म के ऑर्डर थे कि हनीफ अब्बासी साहब जो है ना उनको वो इलेक्शन में वो बाहर नहीं रहने चाहिए किसी सूरत में, और फिर ऐसा करना पड़ा और फिर ऐसा हुआ और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। कितने बजे रात को जो है वो ये अदालतें खोलनी पड़ी और अब्बासी साहब को इलेक्शन से बाहर, क्योंकि पता था उन्होंने कि अगले 5 साल इमरान खान की बड़ी खसूसी फरमाइश थी कि अब्बासी साहब असम्बली में नहीं चाहिए वरना ये मुझे नहीं जीने देंगे। अब्बासी साहब ने कहा कि आप देख लें, इमरान खान के बांग्लादेश वाले ट्वीट पर रऊफ़ हसन ने वही कहा जो हम कह रहे थे। हो सकता है रऊफ़ मेरे कान में पहले ही बता गया हो। अंडर हैंड हमारे वो काम आ रहे हैं, हमें दाद दें कि हमने इनको मैनेज कर लिया है। अब्बासी साहब ने कहा कि बाकियों के नाम नहीं बताएंगे, हम पैसे नहीं देते, लेकिन इनको कुछ और उम्मीद है। अब्बासी साहब की ये बात एक बार यूथियों को ज़रूर परेशान करेगी। एक दूसरे को शक की निगाह से देखेंगे कि कौन कौन है वो जो नून लीग के साथ मिला हुआ है। इधर अब्बासी साहब ने पीपी को जवाब दिया है। पीपी कहती है हमें पंजाब में हद के इज्जत बिल वाले मामले पर धोखा दिया गया है। अब्बासी साहब ने यहाँ पर भी, अच्छा देखें, ये जो पीपल्स पार्टी के बारे में सच है ना वो हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन अपनी पार्टी पॉलिसी की वजह से बड़ा मजबूर है। मुझे याद है जब हम ख्वाजा साहब के साथ 2-4 दफ़ा हमारी बात हुई या उनसे कोई प्राइवेटली मिलते हैं तो वो उन्होंने हमारे साथ प्रोग्राम, जब उनके साथ हम लोग मौजूद थे वहाँ पे सियालकोट में, तो उन्होंने जरदारी साहब के बारे में कहा था। उन्होंने कहा था मैं पहले भी क्या है, मैं हुन भी कहना मैं तब के जरदारी। लेकिन खैर अब इस पर ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इत्तेहादी हैं। अब्बासी साहब ने यहाँ सच बोला, कहा है कि बजट और हद तक इज्जत मामले पर पीपी हमसे मिली हुई है। गवर्नर पंजाब खुद तय करके छुट्टी पर गए थे ताकि मलक अहमद खान बिल मंजूर कर सकें। बजट भी पीपी की मर्जी से बना हुआ है। अब्बासी साहब ने यह कहा कि ये मासी का बेड़ा नहीं कि आप ओहदा भी ले रहे हैं और स्टेक होल्डर भी ना बने। अब्बासी साहब की फायरिंग का फौरी रद्दअमल आया। पीपी के हसन मुर्तज़ा ने धमकी लगाई है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ताश का घर है, नून लीग का इन्हिसार पीपल्स पार्टी के 45 अरकान पर है, बजट पर हमारी जमात से मशावरत नहीं की गई। हनीफ अब्बासी दुआ करें कि नून हमारे मुतालबात पूरा करे वरना वो इस दोस्त वापस अडयाला, अच्छा हाँ वो कह रहे हैं जी कि अगर नून लीग ने हमारे मुतालबे ना पूरे किए तो फिर नून लीग जो है वो अडयाला जेल पहुँच जाएगी। आप अंदाज़ा करें कि नून लीग को इमरान खान के नाम से डरा रही है। हल हमसे बनाकर रखो वरना इमरान खान आ जाएगा। बाकी आज बिलावल की मुलाकात है, सब तय होना है। ये जो सियासत में छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना, नोक झोंक, ये सारा कुछ चलता रहता है। इससे कोई बड़े परेशानी वाली बात इसलिए नहीं होती। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों हुकूमतें 5-5 साल पूरे किए हैं और उस दरमियान में बहुत ऐसी चीज़ें आई हैं जिसके मुकाबले ये में कुछ भी नहीं है। चोरी निसार और इत्तसासन की लड़ाई को आप ले लें, आसफ अली जरदारी के साथ जो वकला तहरीक पर PMLN का रोला था उसको देख लें, तो ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, चलती रहेंगी। लेकिन कुछ ना कुछ सच है वो छुपाया जाता है, वो नहीं बोला जाता और वो शायद आने वाले वक्त में भी ना बोला जाए क्योंकि इत्तेहादी हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद मलक का हाई कोर्ट में आज आखिरी दिन है। मसरूफ़ आखिरी दिन भी बाज नहीं आए। आखिरी दिन भी उन्होंने खोते नु दलती है जी, खोता दलती मतलब नहीं सॉरी, बम्ब को आखिरी दिन भी लात मार ली। सरगोदा में जो ISI पर इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने फ़ोन करके धमकाया है, पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया है कि जज को हरासा किया है। चीफ जस्टिस मलक शहजाद अहमद खान ने RPO सरगोदा, रीजनल ऑफिसर CTD, DSP और SHO तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने केस आइंदा समाअत के लिए जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में मुकर्रर करने का हुक्म दिया है। यानी जज भी फिक्स करके जा रहे हैं, मेरे बाद यही जज केस सुनेगा और सरगोदा के जज का ख़त सुप्रीम कोर्ट भेजने का फैसला दिया है। यानी एक और ख़त पर खेला जाएगा। बज़ाहिर जो कुछ हो रहा है नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ये मामला सिर्फ तबाही की तरफ जा रहा है। देखें, ये जो शहजाद मलिक साहब है ना,
मुझे लगता है कि उन्होंने ज़्यादा चलना नहीं है। देखें ऐसे हो नहीं सकता। आप इतने साफ़ शफाफ क्लीन हैं कि आपको सारा कुछ शफाफ क्लीन चाहिए। वो वाक़या हसन अयूब साहब कह रहे हैं जी, अगले प्रोग्राम में मैं आपको वो वाक़या बताऊंगा जब वो हमारे साथ बैठेंगे, कि शहजाद मलिक साहब जब वकील थे तो इनके ख़िलाफ़ कोई केस या कोई फ़ैसला था तो ये अपनी बंदूक लगाकर बाकायदा तौर पे अदालत में घुस आए थे और वहाँ पर किसी को मारने के लिए घुस आए थे। लेकिन फिर वो, आप उसको गुड़ला कह लें या उसको जो भी कहना कह लें, कि उसमें बचत हो गई, वरना ये एक दफ़ा बंदूक लेके अदालत में पहुँच गए थे। तो इस किस्म के तशद्दुद पसंद जो वकील होते हैं, वो जिनकी सिफारिशों पर जज बनते हैं और जज बनकर जो फिर वो हंगामे करते हैं, वो सब आपके सामने है। लेकिन ये हंगामे ज़्यादा चलने नहीं चाहिए। जिन बैसाखियों पर जिन बैसाखियों को ये पकड़ कर यहाँ पर पहुँचे हैं, वो बैसाखियाँ भी कोई लंबी चौड़ी नहीं चलने वाली। अल्लाह पाक बस इस मुल्क पर रहम करे। जिस तबाही की तरफ ये जज साहबान पाकिस्तान को लेके जाना चाहते हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उससे महफूज रखे। जस्टिस शहजाद मलिक ने ही फैसला दिया था, हाई कोर्ट के 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल बहाल कर दिए थे, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को बाईपास कर दिया था, जो किसी भी तरह से मेरे ख्याल में काबिल कबूल नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था, जिस पर आज समाअत हुई है। काजी फायज़ा ने सख्ती से कहा है ये इख्तियार ही इलेक्शन कमीशन का है, हाई कोर्ट केस इसमें यूँ मुदाखलत कैसे कर सकती है। काजी ने कहा कि आइन वाज़ेह है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। आर्टिकल 219 सेक्शन सी ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि हमने आइन और कानून के तहत हलफ उठा रखा है, अदालती फैसलों पर हलफ नहीं लिया। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने भी इलेक्शन कमीशन के हक़ में रिमार्क्स दिए हैं और कहा है कि मैं जब चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट था, हमने वाज़ेह कह दिया था कि ट्रिब्यूनल के क़याम का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को ख़ुद क्यों और कैसे इस्तेमाल किया? क्या ये मिसकंडक्ट नहीं है? यहाँ पर तो वाज़ह सहूलतकारी नज़र आ रही है। PTI को किसी न किसी तरीके से फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। बहरहाल काजी ने इस मामले पर लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला कमेटी को भेज दिया है। अब लार्जर बेंच इस केस को सुनेगा। अच्छा, ये मामले जो है ना, एक दूसरे के, देखिए एक तरफ आप शिकायत कर रहे हैं कि हमारे मामलात में दखल अंदाजी की जा रही है, यही शिकायत की जा रही है, और दूसरी तरफ आप दूसरों के मामलात में टांग अड़ाए, मतलब आप इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट, अदलिया और आपकी जो पार्लियामेंट है, सब के सब इंडिपेंडेंट्स हैं। तो जब आप एक दूसरे के काम में टांग अड़ाएंगे, जब एक दूसरे को काम नहीं करने देंगे, तो फिर उसके रिज़ल्ट क्या निकलेंगे? उसके रिज़ल्ट माजी में हम बहुत भुगत चुके हैं, देख चुके हैं। बेहतर है कि सब अपने अपनी डोमेन में काम करें। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट अदारा है। अगर आपको उनका फैसला पसंद नहीं है या किसी पार्टी को पसंद नहीं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनको ही घर भेज दिया जाए। आसफ अली शाहिद अफरीदी के बारे में जो कैंपेन चल रही है, मैं चाहूँगा कि उस पर भी सुने, उस पर भी ये छोटा सा क्लिप है, ये भी सुन लें प्लीज़। इस वक्त एक बहस चल रही है, एक प्रोपोगंडा चल रहा है। पाकिस्तान के जो स्टार क्रिकेटर हैं शाहिद खान वीडियो निकाल कर, तस्वीरें लगाकर उनके जो अपने इसराइली या यहूदी पेजेस हैं, जिनसे वो तस्वीरें लगाकर शाहिद खान अफरीदी की ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और साबित कर रहे हैं कि शाहिद खान अफरीदी का भी कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना यहूदियों के साथ है। मेरे ख्याल इस तरह करके वो अपने इस मिशन में या अपने इस जो प्रोपोगंडा में कामयाब इसलिए नहीं हो सकेंगे। शाहिद अफरीदी का ना तो उन पर इस किस्म का कोई केस है, चाहे वो करप्शन का केस हो, चाहे तोशाखाना का केस हो, चाहे कोई किसी दुनिया की दूसरी मुल्क में उन पर किसी औरत ने केस किया हो, चाहे उसके कोई नाजायज़ बच्चों का केस हो। शाहिद खान अफरीदी की अपनी कमाई है, वो स्टार था, अपने बच्चे हैं, सारा कुछ हलाल का है। तो इसलिए यूथियों को ये करके वो अपनी तरफ से तो बहुत बड़ा काम कर रहे होंगे, उनको अपनी तरफ से लग रहा होगा कि वो इसको ये सब कुछ करने के बाद हम कह सकेंगे देखें जी हमारा अकेला इमरान खान ही तो गंदा नहीं है, शाहिद खान अफरीदी साहब भी तो यहूदियों के साथ उनका तल्लक था, या कुछ और चीज़ें की जा सकती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा करने से वो कामयाब नहीं हो सकते। शाहिद खान अफरीदी का मुकाबला गीले तीतर से, अच्छा मेरी आवाज़ में किया जा रहा है शाहिद खान अफरीदी और गीला तीतर, कहाँ इमरान रियाज और कहाँ शाहिद खान अफरीदी। शाहिद खान अफरीदी जो है वो मेरे ख्याल में जब से स्टार है
उस वक्त गीला तिंदर साहब जो हैं, इमरान रियाज साहब जो हैं, वो कावासाकी पर जो किया करते थे, जिस तरह की दिहाड़ियाँ लगाया करते थे, वो आपके सामने है। तो चाहे इमरान खान के मुकाबले में खड़ा कर लें, चाहे इमरान रियाज के मुकाबला में खड़ा कर लें, शाहिद खान अफरीदी बड़ा हीरो था, बड़ा हीरो है और बड़ा हीरो रहेगा, क्योंकि उसमें इंसानियत है। सबसे बड़ी बात है, वो अपने बच्चों से प्यार मोहब्बत करने वाला है, अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। शाहिद खान अफरीदी के आज तक बारे में हमने कभी किसी किस्म का कोई स्कैंडल नहीं देखा। तो यूथियों को तमाम प्रोपोगंडे के बाद इस प्रोपोगंडे भी मुंह भी खानी पड़ी है। अब वो यहूदियों के पेज से फ़ोटो लगाएं, या वो कोई गोरों के पेज से लगाएं, या नीलों के से लगाएं, या किसी को यूथियों का वैसे आपस में पता कोई नहीं कि यूथी कल कोई कड़ के भी लैन बीबी के ए शाहिद खान, मेरी गल समझ गए हो? चलो थैंक यू। बंद।